अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था। यहाँ पे हम मुल्तान सिटी पार्क में पहुँच गए हैं। तो बस बच्चे अभी देख रहे थे कि उन्होंने कौन से झूले लेने हैं, और यहाँ पे आके ना इतने वो खुश नहीं थे क्योंकि पार्क ना उनकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरा था। और अब चूँ चूँ कर रहे थे कि ये इतना अच्छा नहीं है, कि झूले कुछ ख़ास नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, बच्चों वाले हैं, हम इधर क्या करेंगे। तो मैंने कहा बस अब जो है यही है, क्योंकि पहले भी हमने सर्च किया था कि किस वाले पार्क में जाना चाहिए। जब हम पहले आए थे तो फिर अस्करी पार्क में गए थे, तो और अब ये खुद ही कह रहे थे कि हमने किसी और पार्क में जाना है। तो फिर जब हमने इसकी मुल्तान की प्लेसेस सर्च की ना, तो उनमें एक ये पार्क आ रहा था, और भी काफ़ी आ रहे थे, लेकिन जो फ़ोटोज़ वगैरह में अच्छा लग रहा था ना, वो यही वाला था। तो बस फिर हम यहाँ पे आ गए। तो आके फिर इतना पसंद नहीं आ रहा था। तो खैर झूले वैसे थे भी नहीं, बस ऐसे छोटे छोटे थे, वो भी शायद 2 से 3 होंगे, ज़्यादा भी अगर हुए ना 3 ही थे बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। और रिफ़्रेशमेंट के लिए भी कुछ ख़ास नहीं था, सिर्फ़ आइसक्रीम थी और गोलगप्पे थे बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो ये एक छोटी सी गेम थी, ऐसे लिखा तो था कि जीतो पाकिस्तान की तरफ से है ये। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट थे, प्लास्टिक की चीज़ें थी कुछ, और सोप, बच्चों की जो जेलीज़ वगैरह होती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें थी, और ये रिंग फेंकनी थी। तो जिस चीज़ के ऊपर वो चली जाए वो फिर मिल जाती है। और इस स्टॉल पे डेकोरेशन की छोटी छोटी चीज़ें थी, वो मैं और बेटी देख रही थी। ये काफ़ी रीज़नेबल थी। जो छोटी थी वो 50 रुपीज़ में, उससे बड़ी 100 में, 150 में। जैसे ये हाउस है ना, ये शायद 150 में था। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बस उसके बाद बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। ये बाइक थी चलाने के लिए, तो पहले ये ठीक नहीं थी, लेकिन फिर इन्होंने वो भाई से कहा कि आप इसको ठीक कर दें, तो हमने इसे चलाना है। फिर उसने काफ़ी टाइम लगा के इसको ठीक किया। जब हम आए थे ना, इन्होंने तभी देख ली थी और तभी उसको बोल दिया था कि आप इसको ठीक करें, हम तब तक दूसरे झूले ले लेते हैं, तो फिर हम आके ले लेंगे। उसने फिर ठीक कर दी है। तो बस ये अब चला रहे हैं। यही यहाँ पे इनकी इंजॉयमेंट थी, और कुछ ख़ास नहीं था। और वैसे यहाँ पे आके मैंने भी सोचा था कि नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह आए तो अस्करी पार्क ही जाएंगे, क्योंकि लेने तो बच्चों ने झूले होते हैं, तो फिर ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे अच्छे मिल जाएं। और वो वैसे भी ना आर्मी के एरिया में आता है, तो वहाँ पे सफाई भी बहुत ज़्यादा होती है, और रिफ़्रेशमेंट में बहुत वैरायटी होती है। इतनी बड़ी कैंटीन थी ना कि बच्चों ने जो भी दोपहर में कुछ खाना था वो वहीं से खा लिया था। और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बेटी ने तो फिर भी गोलगप्पे खा लिए थे, लेकिन बेटे जो दोनों हैं वो कह रहे थे कि हमने ये नहीं खाने। तो बस फिर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि कहीं और जाने का टाइम नहीं था। बस इसके बाद हम फिर सीधे एयरपोर्ट ही चले गए थे। और पार्क में ज़्यादा रश नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा लोग नहीं हैं इसमें। तो बस बेटी ने भी फिर ये बाइक ही चला ली थी। वो वैसे कह रही थी कि मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है। हॉर्स था यहाँ पे एक, और वो काफ़ी लंबा चक्कर लगवा रहे थे ना, यानी पार्क के एंड तक लेके जा रहे थे, और एरिया काफ़ी खुला है इसका। तो अकेले मैं उसको नहीं जाने दे रही थी। मैं बेटे को कह रही थी कि आप साथ बैठ जाओ बहना के, तो वो डर रहा था, कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं बैठना। यानी बड़े वाला तो उसके साथ नहीं आ सकता था, छोटा ही बैठ सकता था, तो वो कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं बैठना। तो बस फिर मैंने कहा कि आप रहने दो फिर कभी सही। तो ये जी अब शाम हो गई है, तकरीबन हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था, तो बस फिर हम चले गए पार्क का। ये एक ओवरव्यू देख लें। वैसे काफ़ी खुला है, और एरिया काफ़ी ज़्यादा है इसका। ग्रीनरी भी अच्छी थी, एक छोटी सी लेक भी है इसमें। और जो यहाँ से आए ना उनके लिए तो ठीक है, यानी जिन्होंने पास से आना है उनके लिए तो बेस्ट है, साफ़ सुथरा भी है। लेकिन जो हम जैसे हैं, बाहर से आए हैं, और फिर स्पेशल बच्चों ने झूले लेने के लिए आना हो, तो उनके लिए कुछ ख़ास नहीं है। और ये एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते से हमने खाना पैक करवा लिया था। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि आप पहले खाना खा के तो फिर एयरपोर्ट आ जाएँ, और वो हर बार ऐसे कहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते। उनकी फ़्लाइट अक्सर इवनिंग में होती है, तो दोपहर में बच्चे कुछ हल्का-फुल्का खा लेते हैं, और शाम में फिर उन्हें होता है कि बाबा आएँगे तो हमने उनके साथ ही खाना है, और इसलिए हम काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो इस बार हमने खाना पहले ले लिया था, और फिर हस्बैंड को रिसीव किया है, उसके बाद हमने खाया था। तो लेकिन बहुत ठंडा हो गया था, तो बच्चे कह रहे थे कि मज़ा नहीं आ रहा ना खाने का। और लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि हमने पहले हस्बैंड को लिया था, उसके बाद फिर हम खाना खाने आए थे। तो जब हमने अपना ऑर्डर दिया है, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमें अपना ऑर्डर मिला था, और फिर भी हम बहुत लेट हो गए थे घर पहुँचते ही। तो बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ से एक छुट्टी तो मिल जाती है। वो छुट्टी के मामले में ना काफ़ी स्ट्रिक्ट है स्कूल का सिस्टम।
तो एक छुट्टी मिल जाती है लेकिन नेक्स्ट डे की छुट्टी नहीं मिलती। जैसे जिस दिन हमने लेने जाना होता है इनके बाबा को, उस दिन की छुट्टी मिल जाती है और रात में फिर हम बहुत लेट आते हैं, तकरीबन 12:30-1 बजे तक हम घर पहुंचते हैं। फिर बच्चे कुछ देर बाबा के साथ बैठते हैं, फिर सोने के लिए जाते हैं। तो ज़ाहिर है जब वो लेट सोते हैं तो सुबह के टाइम फिर नहीं उठते, तो नेक्स्ट डे की भी छुट्टी हो जाती है। तो उसके लिए फिर बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं ना स्कूल वालों की। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस बार इनकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग टाइम से खाना खा लें। लेकिन बच्चे नहीं मान रहे थे कि हम बाबा के साथ ही खाएँगे, तो बस फिर हमने पैक करवा लिया था। और ये वो फ्लावर की शॉप है जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे बुके भी बहुत अच्छे थे और मेरा दिल कर रहा था कि अब यहाँ से भी ले लूँ। लेकिन ख़ैर हमने पहले ही ले लिए थे और बस इसके बाद फिर हम एयरपोर्ट चले गए थे और वहाँ पे काफ़ी टाइम हमें बैठना पड़ा है। हस्बैंड की फ़्लाइट तो टाइम पे लैंड हो गई थी लेकिन सामान वग़ैरह मिलते काफ़ी लेट हो गया था। और सऊदीया से आने वाली जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उनका मैंने देखा है, ये जो हमारे एरिया में आती हैं यानी मुल्तान एयरपोर्ट पे जो लैंड करती हैं, उनमें ये बात है कि 1.5 से 2 घंटे तो नॉर्मल बात है कि सामान वगैरह मिल के और फिर बाहर आते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि उम्रा के लिए जो लोग जाते हैं वो भी सेम फ़्लाइट में ही होते हैं, तो इसलिए फिर जहाँ पे पासपोर्ट स्टैंप होते हैं यानी इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा रश होता है। और फिर जहाँ से सामान मिलता है वहाँ पे तो ना पूछें कि कितना रश होता है, सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो बस मिलते-मिलते 1.5-2 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और देखें कितना ज़्यादा रश है। तो बस हम भी बैठे इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब आएँगे। और हमारे एरिया में ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ़ एक यही है जो ज़्यादा पास है हमें। और शुक्र है कि ये बन गया है, वरना इससे पहले जिसने भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता था वो लाहौर के एयरपोर्ट से जाता था और वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि तब वहाँ यहाँ पे ना रोड्स वगैरह इतने अच्छे नहीं थे और तकरीबन 7 घंटे लग जाते थे लाहौर जाते हुए। और जो थकावट और हालत ख़राब हो जाती थी ना, वो तो बस मत ही पूछें। शुक्र है कि गवर्नमेंट ने कोई तो काम अच्छा किया है हमारे लिए भी। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं, हमने उन्हें ले लिया है और अब हम घर वापस जा रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं कि बाबा आ गए हैं। और घर पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि हमारी साइड का ना रोड भी काफ़ी ख़राब है, बन रहा है, तो इसलिए भी फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये है जी नेक्स्ट डे। बच्चे आज काफ़ी लेट उठे हैं क्योंकि रात में वो लेट ही सोए थे, बाबा के साथ काफ़ी देर बैठे रहे हैं। और आज फिर स्कूल से उनकी छुट्टी हो गई है और अभी तक मैंने कॉल करके नहीं बताया था कि बच्चे नहीं आएँगे। अब देखें क्या-क्या सुनने को मिलता है। तो ख़ैर बस अब जो होगा देखा जाएगा। और बच्चे यहाँ पे सामान खोल के देख रहे हैं कि बाबा क्या-क्या लेके आए हैं। बच्चों को बाबा का भी इंतज़ार होता है, साथ-साथ उस सामान का भी होता है जो बाबा ने लेके आना होता है, जो उन्होंने फ़रमाइशें की होती हैं कि हमें ये-ये चाहिए। तो बस वो देख रहे हैं। और ये जी हर घर की रियलिटी है, कोई कुछ भी कह ले कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। बच्चे अ, बहुत बेचैनी होती है ना उन्हें चीज़ें देखने की, खोलते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। तो बस बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, कुछ भी कह लें। तो बस यहाँ पे वो अपनी चीज़ें देख रहे हैं, लंच बॉक्सेस थे और जो स्टेशनरी का सामान होता है वो है, टॉय हैं, शूज़ वग़ैरह हैं। बस इस तरह जो बच्चों की नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनकी यूज़ की, वही है सारा कुछ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।